हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो टॉपिक है ये हम लोगों का क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 6 है, ईश्वर से अनुराग। तो डियर हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी के एक ही पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीटेट में बहुत बार पूछा जा चुका है, और ये टॉपिक है हम लोग का इस्लाम और सूफी मत। ठीक है, तो इससे आगे का पार्ट अगर आप अभी तक नहीं देखें ना, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डियर आज का टॉपिक। चलिए देखिए, इस्लाम और सूफी मत। ठीक है, संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, और यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे, वह धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्य के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। देखिए, इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि जो नीचे जाति के लोग थे, उन्हें लोग थे वो जो थे वो लोग संत बन गए थे, है ना। तो यहाँ पे संत और सूफी जो थे ना, इसमें बहुत अधिक जो है आपका समानता देखने को मिलती है, और इनके जो विचार में आदान प्रदान, मतलब एक दूसरे का ये इसको फॉलो करते थे, वो उसको फॉलो करते थे, इस तरीके से आदान प्रदान किया। ठीक है, और उन्होंने अपनाया। तो सूफी जो थे ना, ये मुसलमान रहस्यवादी थे। ठीक है, और ये जो पहले धर्म के जो बाहरी आडंबरों, मतलब जो पहले धर्म व्यवस्था जो बनाई गई थी उसको अस्वीकार करते हुए वो ईश्वर के प्रति जो है प्रेम और भक्ति को ही, और सभी मनुष्य के प्रति जो है दया भाव रखने पर ये बल देते हैं सूफी मुसलमान। ठीक है, सूफी क्या है, ये मुसलमान रहस्यवादी है। ठीक है ना, और रहस्यवादी है, और इन्होंने क्या कहा, ये जो बाहरी जो धर्म था, ठीक है, इसको वो अस्वीकार करते हैं और कहते हैं कि ईश्वर के प्रति जो प्रेम और भक्ति है और सभी के प्रति जो हम लोग दया भाव रखते हैं, ठीक है, वो इस पे ये बल देते हैं। और इस्लाम ने एकीश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पुण्य समर्पण का दृढ़ता से। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इस्लाम है वो किसको मतलब फॉलो करता है, किसकी प्रचार करता है, तो वो एकीश्वरवाद को, मतलब कि अल्लाह के प्रति यानी एक अल्लाह, ठीक है, इसके प्रति पुण्य समर्पण, ठीक है, इसको ये प्रचार किया। ठीक है, 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। तो इस्लाम जो है धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। अब देखिए, यहाँ पे जो है यहाँ तक हम लोग किसके बारे में पढ़े थे, तो सूफी के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो इस यहाँ पे देखिए, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति जो है व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता के बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। तो वो ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते हैं जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे, और गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां एक सूफी संतों की इर्द गिर्द विकसित हुई। देखिए, यहाँ पे हम एक एक पॉइंट इसलिए पढ़ दे रहे क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी से ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पे आपके लिए ये सूफी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, मुसलमान जो है, जो सूफी लोगों ने मुसलमान धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध जो कर्म कांड थे और जो आचार संहिता थे उसको अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, याद रखिएगा कि सूफी लोग जो है, ये जो विद्वान लोग के द्वारा जो कर्मकांड और जो आचार संहिता बनाया गया था उसको अस्वीकार कर दिए, और वो ईश्वर के साथ वैसे भी व्यवहार करते हैं जैसे कि एक प्रेमी जो रहता है ना, पूरे दुनिया की परवाह नहीं करके अपनी प्रियतमा के साथ जैसा वो जुड़ा रहना चाहता है, वैसे ये भी जो है अपने भगवान के साथ जुड़ा, अल्लाह के साथ जुड़ा रहना चाहते थे। तो संत कवि जो है ये भी काव्य रचना लिखे किस चीज़ को, तो अपनी भक्ति भावना को व्यक्त करने के लिए। तो इसमें गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित थे। तो उस समय जो है इन सूफी संत ने गद्य में कई कहानियाँ और किस्से कहानियाँ और साहित्य लिखे। मध्य एशिया में महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय है। तो याद रखिएगा, मध्य एशिया में सूफी संतों में क्या क्या नाम जो है, तो आपका गज्जाली है, रूमी और सादी है, ये तीनों नाम को देख लीजिए, गज्जाली, रूमी और सादी। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी ओलिया या पीर
की देख रेख में जिक्र, नाम का जाप, चिंतन, क्षमा, गाना, रक्ष, नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। यानी इससे पहले हम लोग देखिए कि नाथपंथियों, सिद्धों, योगियों ने, ठीक है, की तरह सूफी भी जो है ये मानते थे कि दुनिया के प्रति जो अलग नजरिया है, ठीक है, अपनाने के लिए दिल को मतलब दिल को वैसे सिखाना पड़ता है, जैसे कि उसमें साधु संत जो थे वो कठोर मतलब कि आपका कठोर परित्याग किए थे, ठीक है, जैसे कि इन लोगों ने यहाँ पे हम लोग देखे थे, ये जो नीचे जाति के लोग थे, ठीक है, ये शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए योगासन करते किए, प्राणायाम किए और चिंतन मनन, और इस तरीके से जो है अपने शरीर को और अपने मन को जो है कठिन प्रशिक्षण देके उन्होंने अपने मन को मनाया। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे सूफी लोग भी बोलते हैं कि हम लोग भी जो है अपने दिल पर नियंत्रण कर सकते हैं, यानी अपने दिल को सिखा पढ़ा सकते हैं, ठीक है, उसको हम जैसा चाहेंगे वैसा वो होगा, उसको हम जैसा पढ़ाएंगे वो वैसे ही दिल हम लोग को दिल एक्सेप्ट करेगा। तो उन्होंने किसी ओलिया या पीर की देख रेख में जिक्र, नाम का जाप, चिंतन, समागाना, रक्स, नृत्य और नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए, देखिए ये सब जो है ये वो तरीका है जिस तरीके से वो जो है प्रशिक्षण दे रहा है, अपने आप को प्रशिक्षण दे रहा है किस, ठीक है, तो विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। तो यहाँ पे सूफी के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि कश्मीर में 15वीं और 16वीं सदी में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन सी सदी की बात कर रहा, 15वीं और 16वीं सदी की बात कर रहा। और इस पंथ की स्थापना जो है शेख नूरुद्दीन अली, जिन्होंने नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता था, तो याद रखिएगा इनका नाम याद रखिएगा, शेख नूरुद्दीन वली, ठीक है, इसको जो है हम लोग नंद ऋषि के नाम से भी जानते हैं, और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला था। तो ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। अब देखिए कुरान के पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ, दक्कन प्रवर्ती 15वीं शताब्दी से सूफी संस्था, जहाँ सूफी संत अक्सर रहते भी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे अब हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं कि क्या है आपका, कि 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। देखिएगा 11वीं शताब्दी में जो है ये मध्य एशिया से आकर ये कहाँ पे बसने लगे थे, तो हिंदुस्तान में। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ये प्रक्रिया जो है उस समय और भी मजबूत हो गई थी, यानी जिसमें दिल्ली सल्तनत का स्थापना हुआ था उसी समय जो है वो लोग जो है आके यहाँ पे बसने लगे थे, जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित होने लगे। तो चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। चिश्ती देख लीजिए, चिश्ती याद रखिएगा, जहाँ पे सूफी लोग आके बसे थे, ठीक है ना। इसमें ओलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जिसे अजमेर की ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, देखिए अजमेर की ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदानवाज गिशोदराज, ठीक है। तो सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे। ये वर्ड याद रखिएगा, खानकाहो, इसी में वो लोग जो है बैठक का आयोजन करते थे, ठीक है। और वहाँ पे हर लोग जो है हर तरीके के लोग जो है आपका हिस्सा शामिल होते थे, जिसमें भक्तगण हो गया और फिर बड़े बड़े घर के लोग हो गए, आम लोग भी वहाँ पे शामिल होते थे और इन खानकाहों में आते थे। वो आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे और अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद भी मांगते थे, ठीक है। जिस तरीके से अभी हम लोग जाते हैं ना, बड़े बड़े जो ये लोग होते हैं साधु संत, उससे अपना समस्या को लेकर, देखो भाई ऐसा हो रहा है हमें, क्या तो वो हमें कुछ तावीज़ वावीज़ देते हैं, तो इस तरीके की भी वहाँ पे समस्या का समाधान किया जाता था। तो अपनी दुनियादारी की समस्या ये समझ में आ गया। अक्सर लोग ये समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती है, जिनसे आम लोगों
लोगों की बीमारियाँ और तकलीफ़ों। तो जैसे कि ये चीज़ अभी भी देखने को मिलता है, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोग जो बड़े-बड़े ये लेके बैठे हुए रहते हैं, वहाँ पे जाते हैं लोग और अक्सर और अपने जो भी रहता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और वो लोग जो है कुछ चावल देते हैं, ताबीज़-उबीज़ देते हैं, और उनको लगता है कि इससे हमारा दुःख दर्द जो है ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है उसमें अक्सर उसमें होता था, उन लोगों को लगता था कि ये लोग बहुत ही चमत्कारी है, ठीक है? तो मालिक प्रभु की खोज, थोड़ा-सा इसको डिस्कस करते हैं कि जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफ़ी शायर था, ठीक है? याद रखिएगा कौन है? जलालुद्दीन रूमी, 13वीं सदी का। वो ईरान का रहने वाला था और उसमें ईरान का रहने वाला था और उसने फ़ारसी में काव्य रचना की। उसकी कृति का एक उद्धरण प्रस्तुत है। वो ईसाइयों की सूली पर नहीं था, मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो-निशान नहीं था। ना तो वो ऊँचाइयों में मिला, ना ही खाइयों में। मैं मक्का के काबा भी गया, वो वहाँ नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वो एविसेना की पहुँच से परे था। मैंने अपने दिल में झाँका, ये ही उसकी जगह थी, वही मैंने उसे पाया, वो और कहीं नहीं था। तो जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफ़ी शायर था और उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें लिखी ईश्वर के प्रति। उन्होंने कहा कि जब हम ईसाइयों की सूली पर नहीं था, यानी ईसाइयों की सूली पर नहीं था, और जब वो हिंदू मंदिर गया तो वहाँ भी उसका कोई नामो-निशान नहीं था, ना ही वो ऊँचाइयों में मिला और ना ही वो खाई में मिला। और जब वो मुसलमानों के जो मक्का होते हैं ना, मक्का के काबा, वहाँ गया तो वहाँ पे वो नहीं मिला, ठीक है? इसके बाद उसने एविसेना से पूछा तो उनके पहुँच से भी वो बाहर थे, लेकिन जब वो अपने दिल में झाँका तो उसको वहीं मिला भगवान, ठीक है? तो ये आपका मालिक प्रभु की खोज। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। तो डियर, उम्मीद करते हैं कि एक बार इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए ये पॉइंट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऐसे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था इस टॉपिक में। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो डियर, हम कोशिश करेंगे ना कि बहुत जल्द जो है हम लोग चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू को भी करें। इससे जो है हम लोग का चैप्टर और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो उसके लिए हमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक है? तो हम एक एक चैप्टर को डिस्कस करने के बाद उसका एमसीक्यू इस तरीके से करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम जैसे कि बिहार स्टेट बीपीएससी एनवीएस केवीएस उसके लिए हम लोग के लिए हेल्पफुल हो। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।